आज लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के ऊपरे में फोटो भी रखते हैं। फोटो रखिए, बहुत शौक है तो पत्नी का फोटो ऊपरे पर सेटिंग कीजिए, जब नजर पड़े तो अपनी पत्नी पर। बहुत लोग अपनी पत्नी का फोटो ऊपर में नहीं रखते, दूसरे पत्नी का फोटो सेटिंग करते हैं। एक चेहरा लगे जो कच्चा रसगुल्ला रही जोर माथा घस कर। सुदामा कृष्ण दोनों में इतना प्रेम कि एक दोनों के बिना नहीं रहते थे। एक दिन की बात है, संदीपन मुनि सुदामा जी के ऊपर बहुत बिगड़े। संदीपन मुनि ने सुदामा जी से कहा, इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं, याद नहीं करते हो, हिसाब गलती बना कर देते हो, भागो यहां से। सुदामा जी ने कहा, गुरुदेव कहां जाए? संदीपन मुनि ने कहा, आज तुम अकेले लकड़ी काटने के लिए जंगल जाओ, भागो मेरे सामने से। सुदामा जी लकड़ी काटने के लिए अकेला चल दिया। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, मित्र सुदामा तेरे बिना मैं यहां कैसे रहूंगा? ब्रह्म से जीव जब बिछुड़ने लगते हैं तो ब्रह्म भी रोते हैं। कृष्ण भगवान जानबूझ करके हिसाब गलती बनाकर संदीपन मुनि को दिखाते हैं। संदीपन मुनि तो उस दिन गुस्सा में थे, एक तो सुदामा ने गलती किया, तुम भी गलती किया, भागो यहां से। कृष्ण भगवान ने कहा, गुरुदेव कहां जाए? संदीपन मुनि ने कहा, सुदामा जी के साथ तुम भी जाओ, लकड़ी काटने के लिए जंगल जाओ। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि हम मित्र सुदामा के साथ रहें। दौड़ पड़े, आवाज दिया कृष्ण भगवान, भैया सुदामा ठहरो, भैया सुदामा ठहरो, भैया सुदामा ठहरो। सुदामा जी रुक गए, घूम करके देखा कन्हैया मेरे पीछे आ रहे हैं। गुरुदेव ने हमें जंगल भेजा है लकड़ी काटने के लिए, हम तो हिसाब गलती बना दिए तो गुरुदेव ने सजा दे दिया। कृष्ण भगवान ने कहा, भैया क्या बताएं, आज हम भी हिसाब गलती बना दिए। हमको भी गुरुदेव ने कहा तुम भी लकड़ी काटने जंगल जाओ। अब दोनों मित्र मिलकर के चले सुदामा सुजान संग में लिए घनश्याम। चले सुदामा सुजान संग में लिए घनश्याम। चले लकड़ी तोड़न के जंगलिया में, चले लकड़ी तोड़न के जंगलिया में। आ जंगलिया में हो, जंगलिया में आ जंगलिया में हो, जंगलिया में। चले लकड़ी तोड़न के जंगलिया में, चले लकड़ी तोड़न के जंगलिया में।
भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र लकड़ी काटने के लिए चला। पहले दोनों मित्र संदीपन मुनि के धर्म पत्नी के पास गया। कहां गया? संदीपन मुनि के धर्म पत्नी के पास। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? पति सत्संगी हो, पति धर्मात्मा हो, पति धर्म के राह पर चल रहे हैं, उसके साथ साथ पत्नी भी पति की सेवा करे, पत्नी भी वैष्णव धर्म का पालन करे, पत्नी भी दीक्षा लेकर ध्यान भजन करे, पति से झगड़ा लड़ाई नहीं करे, हर परिस्थिति में खुश रहे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। संसार में बहुत पति पत्नी हैं। पत्नी से पति दुखी है, पति से पत्नी दुखी है। कहीं कहीं तो पति पत्नी में भी केस मुकदमा लड़ते हैं। विचार पति मतलब होता है कि पत्नी का बढ़िया से प्रतिपाल करे। पत्नी का मतलब है पति को पतन होने से बचावे, बार बार समझावे। पति पत्नी का जीवन क्या है? मोटरसाइकिल के दो चक्का है। पति पत्नी का जीवन मोटरसाइकिल के दो चक्का के समान है। मोटरसाइकिल में दो चक्का दोनों टंच रहना चाहिए। एक चक्का में गड़बड़ी हुआ तो मोटरसाइकिल न आगे बढ़ेंगे न पीछे बढ़ेंगे। पति पत्नी ये जीवन साथी है। सुख और दुख में एक दूसरे को साथ देना चाहिए। कृष्ण भगवान सुदामा जी दोनों संदीपन मुनि के धर्म पत्नी के पास गए और दोनों ने कहा, मां आज मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा हूं। संदीपन मुनि की पत्नी थोड़ा सा फूला हुआ चाना पोटड़ी में बांधकर सुदामा जी के हाथ में देकर बोली, जाओ दोनों मित्र रास्ते में चाना बांट करके खा लेंगे। लकड़ी काटने के लिए भी कुल्हाड़ी दिया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र जंगल गया। कृष्ण भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़कर लकड़ी को काट करके गिराने लगा। इतने में घमासान बारिश होने लगे। जब चमक उठी चपला घन में, तब पिपराज घबराते हैं। तरवर की छाया देख घनी, तहां दोनों छिप जाते हैं। घमासान बारिश, बिजली भी चमकते थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा वृक्ष के जड़ के नजदीक दोनों बैठ गए। आगे कृष्ण भगवान, पीछे सुदामा जी। इतना बारिश हुए कि बारिश आंधी तूफान
आधी रात बीत गई। इतना घोर अंधकार कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। अर्धरात जब बीत गई तब क्षुधा ने जोर सताया, जो चने दिए गुड़वाइन चुपके बीप्र चबाया। अर्धरात जब बीत गई तब क्षुधा ने जोर सताया, जो चने दिए गुड़वाइन चुपके बीप्र चबाया। आधी रात बीत गई, सुदामा जी को भूख लगी। एक बात तो जान लीजिए, दुनिया में भूख से बढ़कर दूसरा दुख नहीं है। सबसे बहुत बड़ा दुख है तो भूख है। सुदामा जी को इतना भूख, चाना भी देखा कम, मुट्ठी में ले लेकर के मुंह में देना शुरू किया, भगवान को नहीं दिया। जीव और ब्रह्म में यही अंतर है। ब्रह्म जीव को देते तो है, लेकिन जीव लौटाकर ब्रह्म को नहीं देना चाहता। आजकल हम लोग देखते हैं कि जितना भगवान हम लोगों को देते हैं, हम भगवान को उतना नहीं दे पाते। जब भगवान को कुछ नैवेद्य चढ़ाने का समय आता है तो अपने लिए बढ़िया सुपारी खरीदते हैं, भगवान के लिए छोटा छोटा सुपारी खरीदते हैं, जो कि कई महीना का सुपारी है। विचार जीव ब्रह्म में अंतर है। सुदामा जी धीरे धीरे चाना जो है मुंह में लेने लगे। आइए, बहुत से माँ बहन दान का टिकट बनाई है, सबको भगवान को से लाख लाख धन्यवाद। राम नारायण यादव बुधौरा, उन्होंने भी 11 रुपये दान में दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सुदामा जी धीरे धीरे चाना में देना शुरू किया, भगवान को नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण के कान में आवाज पहुंचा। आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके। आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके। अरे चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। मुझको भी दो कृपा करके, मुझको भी दो कृपा करके।
मुझको भी दो कृपा करके, मुझको भी दो कृपा करके, मुझको भी दो कृपा करके, मुझको दो भी कृपा करके। चुप क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके, मुझको दो भी कृपा करके, मुझको दो भी कृपा करके। आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके, अरे चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र चुपके से कुछ खा रहे हो तो कृपा करके मुझे भी दो। सुदामा जी झूठ बोले, मित्र हम खाते होते तो कुछ नहीं। एक बार झूठ बोलने से 40 दिन तक जो आप ध्यान किए हैं, भजन किए हैं, स्तुति विनती किए हैं, उसका फल जो है समाप्त हो जाता है। झूठ इतना बड़ा पाप है। कृष्ण भगवान के जरा सा इशारा पर युधिष्ठिर जी महाराज भी थोड़ा सा झूठ बोले, उन्हें भी कुछ देर नरक में जाना पड़ा। मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। 5 प्रकार के जो पाप हैं बहुत खतरनाक, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, बहुत खतरनाक बात। चोरी भी